दरअसल आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होने के बाद राज्य की सियासत में नया चैप्टर शुरू होता दिखाई दे रहा है। खबर है कि चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने वाले अजित पवार नाराज चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में अजित पवार को सरकार चलाने का अवसर दे सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वह गैर संवैधानिक है और उसे तोड़ फोड़ करके जबरन बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सरकार तो बना ली, लेकिन अब बहुत संकट में है। इस पर पहला संकट संवैधानिक है, जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि सरकार उन्हें बचाने में लगी है। दूसरा संकट यह है कि जोड़ तोड़ की सरकार बनाने से बीजेपी का जनधार टूट रहा है और पार्टी को जमीन पर कोई लाभ नहीं मिल रहा। संजय निरुपम ने दावा किया, हमारे पास अंदर खाने से जो उड़ती हुई खबर आ रही है उस हिसाब से शिवसेना तोड़ने के बाद शिंदे का जो मराठा भाषियों को वोट मिलना चाहिए था वह उनके पास आता नहीं दिख रहा है। वहीं अजित पवार भी नाराज दिख रहे हैं। उनका जो नाराजगी नाटक चल रहा है वह साफ दिखाई दे रहा है। संभावित तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन इसमें काफी समय लग रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे लगता है कि आने वाले समय महाराष्ट्र में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर आता दिख रहा है और बीजेपी एकनाथ शिंदे को बीजेपी दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगी। इसको लेकर शिंदे गुट में परेशानी शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया, हो सकता है कि आने वाले समय में अपने लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति के तहत इस सरकार को छोड़ दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे, या हो सकता है कि बीजेपी अजित पवार को सरकार चलाने का अवसर दे सकती है। बता दें कि हाल ही में निर्दलीय विधायक रवि राणा ने शरद पवार के बीजेपी के साथ जाने और अजित पवार को मुख्यमंत्री पद मिलने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि शरद पवार को देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन करना चाहिए। उनके आने से हम राज्य और केंद्र मजबूत सरकार बनाएंगे।